ये 5 लाख ट्रैक्टर देखे मेरी जिम्मेदारी है। टिक्के से टिकैत शब्द की उत्पत्ति है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इसमें? क्या लिखा है ये देखिए, क्या दिखा रखा है ये? ये सरकार नहीं, किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अब सरकार बड़े उद्योगपतियों की है। प्रधानमंत्री जब कहीं मिले ही नहीं, जब किसी से भाई नहीं परमिशन नहीं है, हम परमिशन नहीं लेते कभी। तो उधर से टिकैत साहब आ गए तो वहीं पिटाई हुई थी। पुलिस में कांस्टेबल और बम स्क्वाड में ड्यूटी, जो बिना मतलब अपनी छत पे घूम रहा उससे करते थे। 2003 में एक जगबीर सिंह मर्डर केस हुआ था। उसमें लगता तो कुछ है ही नहीं। राम राम दोस्तों, मैं अंकित बालियान आपका स्वागत करता हूं अपने एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे नाम जो किसानों के संघर्ष, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, जो दशकों से किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और किसानी के एक मजबूत स्तंभ है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी आज हमारे साथ है। तो स्वागत है राकेश टिकैत जी आपका। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो टिकैत साहब, सबसे पहले लोगों को बहुत कम पता होगा कि आपके नाम के पीछे टिकैत क्यों लगा, तो इस शब्द का मतलब क्या है? ये राजा हर्षवर्धन ने खाप पंचायतों का याद किया। उस टाइम पे परिवार को मुखिया बनाया और अपने अंगूठे से ब्लड से तिलक किया। तो टिक्के से टिकैत शब्द की उत्पत्ति हुई। अच्छा, ये है। और जो पंचायती राज था जी, पंचायती राज की शुरुआती राजा हर्षवर्धन से हुई। जो खाप पंचायतें हैं, खत हैं, शाने हैं, चौधरी हैं, तो ये जितना भी वे हैं जो आज समाज में काम करते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, आपका उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो जी, या आप पहाड़ पे देखोगे तो वहाँ खाप को खत कहते हैं वहां पे, और चौधरी को शाना कहते हैं। तो ये सब उसी टाइम के सिस्टम है ये। जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, ठीक है साहब, आपके कोई बचपन का ऐसा किस्सा जिसे आप आज भी याद करके हंसते हो? हाँ, पहले किस्से होते थे। अगर कोई आदमी चाट खाता था जी, चाट की दुकान, मिठाई की दुकान और शराब की दुकान एक कैटेगरी में आती थी। आज तो लोग शराब भी दिन में ही ले लेते हैं। पहले एक आधा आदमी होता था शराब पीने वाला। और चाट की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर तो कोई जाते थे तो ये कहते थे भाई इनके बालक बिगड़ेंगे। भाई ये तो वहाँ एक बार हम भी चाट खा रहे थे तो पत्ता का लास्ट मोमेंट था उसका पानी पीने वाला, तो उधर से टिकैत साहब आ गए तो वहीं पिटाई हुई थी। तो आज भी ध्यान में, जब भी कभी चाट खावे तो वो बात जरूर ध्यान आवे। वो बात जरूर याद आवेगी कि भाई, और आज तो भाई चाट शौक होगा, गोलगप्पे सड़क पे होकर खाते हैं। अब हम भी खा लें सड़क पे, लेकिन पहले इसको बड़े वैसा मानते थे इसको। अब बदल गई ना, जनरेशन बदल गई। आप कितने भाई हैं? 2 चाचा जी के लड़के हैं, 4 हम हैं। फिर और मोहल्ले पड़ोस से हो जा, फिर और हो जा, तो पीढ़ी ऐसे ही बदलती रहे। कुनबा बड़ा है मतलब ऐसे? हाँ, कुनबा तो सारा बड़ा है, सभी किसान ही कुनबे में ही आवे जी। तो बचपन में आप नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी, मतलब कौन शरारती रहा बचपन में? नहीं, शरारती तो हम ही रहे हैं। आप ही रहे सबसे ज्यादा शरारती? रहे। अच्छा, हम ही रहे सबसे ज्यादा तो शरारती जी। और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? पढ़ाई लिखाई तो यहाँ से ही हुई, जनता इंटर कॉलेज से हुई, फिर मुजफ्फरनगर से हुई। अच्छा, ये हुई, ये सिसोली से ही और मुजफ्फरनगर से। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, कितना? एमए नहीं कर पाए पूरी। बीए पूरी कंप्लीट हो गई थी तो एमए बीच में छूट गई थी जी। एमए नहीं हुई। और पढ़ाई के बाद फिर जॉब का भी आपने? दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल। अच्छा। और बम स्क्वाड में ड्यूटी। तो वहाँ करीब 6-7 साल। 7 साल आपने जॉब करी है? 7 साल। अच्छा। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का स्वभाव कैसा था? वे नरम दिल थे या सख्त इंसान थे, कैसे थे?
नहीं, जिसको जिस हिसाब की जरूरत रहती थी तो उस हिसाब के थे। झूठ बोलने वाले से नफरत करते थे, कबूतर उड़ाने वाले से करते थे, पतंगबाजी वाले से करते थे, जो बिना मतलब अपनी छत पे घूम रहा उससे करते थे। भाई छत पे घूम रहा क्या काम, दूसरे का घर बराबर में है, तो अगर कोई छत पे दिख गया तो आ जा नीचे, भाई तो क्या कर रहा है छत पे। छत पे आदमी का क्या काम। तो उस तरह के थे वे, निगाह रखते थे फिर सबकी। और उनके उस टाइम के लोग आज भी हैं जी, मोहल्ले पड़ोस में, उसमें खेती बाड़ी करने वाले, जो खेत के बोआ थे बराबर में, तो ये सब लोग हैं आज भी जिन्होंने उनके साथ में काम करा। आपने पहला किसान आंदोलन कब किया? ये तो सभी मूवमेंट में रहे, क्योंकि घर में मूवमेंट होते थे, बातचीत होती थी, जी, तो पूरा परिवार तो उसी टाइम से लगा हुआ है। तो मतलब बचपन से आ गया था ये? कर्मखेड़ी वाला आंदोलन रहा हो, फिर या मेरठ वाला आंदोलन रहा हो, जी, तो सब आंदोलन में रहे हम। और सबसे बड़ा आंदोलन तो आपने वहां पे करा ही था, वो गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ था। गाजीपुर बॉर्डर का बड़ा था आंदोलन, वो तो महा आंदोलन था। हाँ उसमें बड़ा तो आंदोलन था। लेकिन सबसे ज्यादा जो भीड़ हुई जी, जब वीर बहादुर सिंह सिसोदिया आए, तो उस अच्छा। टाइम पे सबसे ज्यादा भीड़ हुई। जो उस टाइम की पत्रिका में है, तो उसमें 50 लाख आदमी 50 लाख आदमी था। थे। और तो जब ये तो हिस्ट्री जब बन गया इसका हाँ, मतलब। जब यहाँ से वो चले गए, तो उसके बाद में 23 घंटे में भीड़ वापसी हुई थी। आज तो कोई मीटिंग हो जाए तो एक आध घंटे में सब अपना खाली हो जाती है। तो उस टाइम पे 23 घंटे वापसी जाने में लगे थे। हम यहीं पे ही थे, ये आगे मकान बैठे, हम वहां पे थे उस मकान कोने वाले पे जी। तो जब हमने करीब करीब 2 बजे अगले दिन में ट्रैक्टर, लास्ट ट्रैक्टर देखा हमने, तो गिनती तो कोई थी नहीं, 8-10 किलोमीटर तक पब्लिक थी उस टाइम में। आप ट्रैक्टर मार्च भी तो निकालते हो? ट्रैक्टर मार्च तो निकालते इसके हैं। पीछे कोई कारण है या फिर ये परंपरा चलती आ रही है पुराने टाइम से ही? पुराने टाइम से ही है, बीच में ट्रैक्टर बंद हो गए थे जी। लेकिन फिर क्योंकि खेती किसानी का और उसका काम ट्रैक्टर से है, तो अपना भाई खेती किसानी में भी काम करो और अपना ट्रैक्टर मार्च भी निकाल लो। और जो बच्चा ट्रैक्टर चलाता रहेगा वो अपने खेत में भी ट्रैक्टर चलाएगा, और जो अपने खेत में ट्रैक्टर चलाएगा वो अपनी जमीन नहीं कभी बेचेगा। जी जी। तो आप भी जब गांव में आते हो तो खेती करते हो? काफी वीडियो वायरल होती है आपकी, जब आप कोशिश करते हैं कि ट्रैक्टर जिस दिन रहे तो ट्रैक्टर चला ले। जी। हाँ, तो मेन तो ज्यादातर ट्रैक्टर का ही है, और तो काम ये घर के करते रहे सब। जी। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब करी थी चौधरी साहब ने? ये 1986 में जी। और 87 में आंदोलन शुरू हो गए थे। जी। उस टाइम आपकी उम्र कितनी होगी? 86 में आप ये लगा लो कि 55-56 साल है अब, जी। और इसमें से घटा दो जितनी भी है। जी। तो उस दौर के टाइम, जो वो दौर था जब यूनियन की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम मेन क्या समस्या थी किसानों की जो चौधरी साहब बिजली ने? के बढ़े हुए रेट उस टाइम भी? उस टाइम पे जी। 22.5 रुपये हार्स पावर से 30 रुपये हुए थे। और जी। पहला आंदोलन करमुखेड़ी में शुरू हुआ था 1 मार्च 1987 को। वो पहला आंदोलन था। जी। तो फिर उस आंदोलन से फर्क पड़ा कुछ? वे वापसी हुए थे, जो रेट बढ़ाए थे? जो रेट बढ़े थे वे वापसी हुए थे। जी। और फिर तो मूवमेंट चलते रहे, फिर गन्ने पे आए, धान पे आया, अलग अलग समस्याओं पे आया, नईमा कांड आया जो भोपे में 40 दिन आंदोलन चला, कमिश्नरी पे 27 दिन चला, दिल्ली के इंडिया गेट पे 7 दिन चला, 8 दिन। जी। तो फिर लंबे लंबे आंदोलन चले। 2003 में एक जगबीर सिंह मर्डर केस हुआ था, उसमें चौधरी साहब का नाम आ गया था। हाँ हाँ। तो वो क्या वाक्य था, और उसका समाधान हो गया, निकल गया कुछ? आ गया था तो नाम लिखे जाते हैं, मतलब वैसे ही नाम आ गया, झूठी? हाँ वैसे ही आया वो। फिर 22 साल चला, फिर फैसले हुए उसमें, जी। कोर्ट से भी हुआ, और फिर हमने कहा भी कोर्ट
का फैसला तो होगा, लेकिन सामाजिक भी होना चाहिए। सही बात है। फिर योगराज सिंह मंत्री, उनके परिवार वाले, हम सब लोग बैठे, कुछ समाज के लोग थे, जी तो बैठ के फिर वो फैसला हो गया। लेकिन उस खासियत ये थी कि कभी ना वे हमारे खिलाफ बोले, ना कभी हम उनके खिलाफ बोले। जी। फिर एक भी केस में 3 फैसले होते हैं। एक फैसला होता है कोर्ट का, एक फैसला होता है समाज का, एक फैसला होता है चुल्लानोत का। भाई अब आना जाना है, खूब चुल्लानोत हो गया तो आना जाना भी हो गया, सब बढ़िया। हाँ, अब मनमुटाव खत्म हो गए, जब वो जो हो गया, गलतफहमी थी वो मनमुटाव तो अपना, था ही नहीं। हाँ वो जो अपना गलतफहमी थी वो समाज अपना। का भी फैसला होगा, कोर्ट का भी होगा, और फिर आना जाना चुल्लानोत भी होगा। तो 3 तरह के फैसले समाज में होने चाहिए। जी। आजकल के जो युवा हैं वे लव मैरिज को बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और उसके उनके घर वाले भी, मतलब घर वाले भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाए अपने बच्चों के सामने। तो हमारे जो बड़े चौधरी साहब हैं उन्होंने तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं लव मैरिज के, कि भाई उनका बयान भी आया था कि भाई लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है उस पर? घर वाले ही क्या करें, और क्या हम कर लेंगे, क्या चोर साहब कर लेंगे। जी। जो लव मैरिज कर रहे हैं मान थोड़ा रहे, मान नहीं रहा। हाँ। भाई तो गोत गात देख लो अपने, वो ना मिला में है तो कम खर्चे की, उसमें लगता लुगता तो कुछ है ही नहीं। पर हाँ, थोड़ा फिर भी अपनी उसका तो अपने समाज में तो ब्याह करें, युवाओं को ये तो सोचना चाहिए ना कि भाई गोत में ना करो, गोत्र, समाज हाँ। तो वो जातियां तो चल रही है आजकल। अच्छा। और गोत में ना करो, जो जहाँ की परंपराएं हैं उसमें ना करो, उस परंपराओं का उस ध्यान रखते परंपरा हुए। को ध्यान रखे। जी। जातियों में तो आजकल चल रही है, सब जातियों में तो जिसको प्रधानी लड़नी कर लेगा, भाई एससी समाज से कर लो, कोई ऐतराज नहीं है। और दूसरे से कर रहे, आजकल तो विचार जिसके मिल रहे जी। जिससे। और खाप पंचायत ने 1952 के आसपास ये प्रस्ताव थे कि जातियों के वो शादियां खोल ली जाए। जी। तो ये है। समकक्ष जातियां हैं जी। कि आपस में शादी करें तो परिवार बढ़ जाए। जैसे यहाँ का मिर्जापुर की साइड में बलिया, जी। उस साइड में यहाँ के 3 गांव हैं, वे जाट समाज के ही हैं। जी। अब वे यहाँ कहाँ शादी करते हैं? हम्म। उन्होंने कहा जी हम तो यादव बन गए, अब अच्छा। यादव में अपना शादी कर अपना रहे हैं, यादों में शादी कर रहे हैं। यादव बन गए, कह लिए हम तो यादव बन गए शादी। तो मैं कहा ठीक होगा, और क्या यहाँ भाई कहाँ शादी करते, फिर अगर उसमें अपना शादी खोल ली, जो आसपास के लोग हैं वहां पे वो बन गए। वे अलीगढ़ और आगरा के पास के कहीं के भी रहने वाले थे, जी। कभी गए होंगे 500-700 साल पहले। तो कह रही 3 गांव थे, तीनों में दिक्कत होती थी, या तो बिहार जाओ शादी करने, बिहार में जाट समाज है, और या फिर इधर आओ। तो कह रही थी हम तो वहीं रिश्ते खोल लिए। वहीं अपना कर लिया फिर। तो कुर्मी और यादव और जाट में आपस में रिश्ते होते हैं। अच्छा, ठीक है। किसान यूनियन में आज के समय में कितने सदस्य जुड़ गए होंगे किसान यूनियन के साथ, लगभग कोई अंदाजा? इसका कोई अंदाजा नहीं। किसान यूनियन जो पॉलिसी लाती है वो पूरे देश के किसानों के लिए है जी। ये नहीं कि कोई मेंबर बनाकर उसी के लिए पॉलिसी होगी, ना कोई ये सर्विस सेक्टर है, जी। ये तो सेवा सेक्टर है। और जो भी पॉलिसी बनती है वो सब बस किसानों के लिए, मजदूर के लिए बनती है। जी। क्या जो हमारे देश का युवा है वो खेती में और किसान यूनियन में दिलचस्पी ले रहा है? अब ले रहा है। अच्छा। हाँ, अब उसको ये पता चल गया कि खेती नुकसान नहीं देती, जी। और जमीन बेच के जो लोग जमीन खरीद रहे हैं, दूसरा बड़ा व्यापारी जमीन खरीद रहे हैं, वे क्या करेंगे इसका? तो भाई जो काम वे करेंगे वही हमारा नौजवान करेगा। खेती पे ध्यान दे, खेती नुकसान का सौदा नहीं है। दिल्ली की कलम बेईमान है, ये नौजवानों को पता चल गया। जी। और जो है कि ये भ्रांति फैलाई कि खेती नुकसान देती है, ये है, तो यही सरकार चाह रही है, यही आम पब्लिक ने मान लिया। लेकिन ये मिथक तोड़ना पड़ेगा कि खेती नुकसान नहीं देती। दिल्ली की कलम बेईमान है, पता रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जब आपने वो गाजीपुर वाला आंदोलन हुआ, हाँ हाँ, उसके बाद युवा जागरूक हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा हुआ जागरूक उस टाइम के बाद। क्योंकि आप थोड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए तो लोगों तक बात पहुंची कि भाई हाँ, कुछ खेती में भी, मतलब खेती करोगे तो वो नुकसान नहीं है, वो हमारे पूर्वजों की चीजें हैं, तो उसे संभाल के रखना है। संभाल कर रखो।
तो उस चीज में प्रभाव पड़ा है उसके बाद। प्रभाव पड़ा उस टाइम। जी। आप धर्म और जाति से ऊपर उठ के बात करते हो, पर कहीं ना कहीं समाज आज भी जाति के उसमें बंधा हुआ है, ऐसा लगता है आपको? सरकारों की जब जिस देश के राजा की पॉलिसी जो होगी तो जी। अपना प्रचार तो करवाएगा ही ना वो। जी। वो चाहता है, देश का राजा चाहता है कि ये जातियों में बटे और ये इकट्ठे ना रहे जी। और धर्म पे ये इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि धर्म बहुत जातियों का एक धर्म होता है और जैसे ही वो धर्म पे इकट्ठा होगा उसको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दो। जी। जातियों में बटा रहे, धर्म पे इकट्ठा रहे और पॉलिटिक्स में वे लोग उसका फायदा ले उसका लें, लाभ उठाते लाभ रहे। ले लें। इसका ही सिद्धांत है, ये तिकड़ी है, जी। इसको समझना पड़ेगा। हम्म। जाति को तोड़ दो, जाति में धर्म पे इकट्ठा करो और पॉलिटिक्स में उसका लाभ कोई और उसका लेगा। कोई लाभ हो। तो मतलब कि जैसे सरकार नचाना चाह रही है इस तरह नाच रहे हैं ना। लोग, तो थोड़ा उन्हें समझना चाहिए ना इस चीज को, तो कि भाई अगर कोई तुम्हारा यूज कर वो रहा है जाति के इकट्ठा नाम पे। होंगे ही नहीं ना, जातियों में बहुत बट गए। एक हाँ। जाति दूसरी जाति से लड़ रही, जी। जो ऊपर तीसरे नंबर का बैठा हुआ आदमी है वो फिर जातियों को इकट्ठा करेगा, धर्म में बांधेगा और उसी हिसाब से उनको वोटिंग करवा देगा, उसी हिसाब से तो लाभ उसको लाभ उसे होगा। मिल जाएगा। तो ये चीज तो समझनी पड़ेगी लोगों ये को। समझ लो। जी। आज के समय में किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है? समस्या ये है कि उसको भाव नहीं मिलता, लाभकारी मूल्य। जी। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। गन्ने पे भी तो अभी बढ़े। नहीं बढ़ा, 30 रुपए बढ़ा, लेकिन हाँ। जो लागत है, जो महंगाई है वो बहुत बढ़ रही है, उससे नुकसान होता है। क्योंकि खाद भी तो बहुत महंगी हो रही है ना, पूरी खाद चीज भी महंगी है, सब खाद, महंगा है। बीज, श्रम सब महंगा है, जी। सारी चीजें महंगी है। तो 400 रुपए तो उचित नहीं है दाम वैसे किसानों का, अगर देखा जाए गन्ने का। दूसरी फैसिलिटी दे सरकार, अगर ये है कि हाँ जी। यही देना तो दूसरी फैसिलिटी दे, कहीं ना कहीं तो कुछ तो कम करे कम करे, लाभ लाभ दे उसको, भाई। किसान अगर को रेट पैसे। गन्ने का रेट अब कम बढ़ा रहे हैं तो डाई यूरिया तो तो उनके वो सस्ते तो रहे। सस्ते करना चाहिए उन्हें। आपके अंदाजे से हाँ जी। आज के मतलब जितनी भी सरकार रही है और अब भी सरकार है, तो किस सरकार ने सही काम करा है किसानों के हित में? जब जब भी आंदोलन मजबूत रहे तो उन सरकारों ने किसानों की बात सुनी। जी। आज वाली सरकार तो आंदोलन भी मजबूत थे, क्योंकि ये सरकार सरकार नहीं, किसी पार्टी की सरकार नहीं है। जी। अब सरकार बड़े उद्योगपतियों की है, तो उनको नहीं, उनको तो देश को लूटने पर लगे हुए हैं उनके जो लोग हैं। तो उनको आंदोलन कितना हो रहा, क्या हो रहा, कौन अपनी बात कह रहा, उस चीज से वे ऊपर उठ गए, कोई उनका मतलब नहीं है। पहले वाली सरकारें कुछ ठीक रही है, उन्होंने वे सही कम से काम। कम बातचीत करती थी, जी। वो समस्याओं पे समाधान निकालती थी। पर बात तो आज की आपने इस सरकार पे भी करवा दी थी जब आंदोलन हुआ था गाजीपुर वाला। नहीं, बात करनी नहीं, पड़ गई थी। बात हमारे से सरकार की बात हुई 22 जनवरी 2021 को, उसके जी। बाद में कोई बातचीत सरकार से नहीं हुई। अच्छा, तो ये करना नहीं चाह रहे, ना, डर रहे हैं, क्या नहीं नहीं, कारण है? डरते वरते ना, व्यापारी आदमी है, ना बात करने से फायदा ज्यादा हो रहा तो नहीं बात हाँ, करना अपना है। फायदा देख रहे हैं, जिस चीज में फायदा है वही कर ले। वही कर ले। जी। अगर अगर आज आपको प्रधानमंत्री को कुछ कहना हो, कोई एक बात कहनी हो, तो आप क्या कहेंगे भाई? ऐसा क्या मुद्दा है जो आप रखना चाहेंगे उनके सामने? प्रधानमंत्री जब कहीं मिले ही नहीं और आज तक किसी से मिले ही नहीं, तो भाई किसके सामने रखे? जी। जब कभी मिले तो कोई चीज बताओ। फिर भी कुछ कोई बड़ा मुद्दा। जब जब मिले तो बता जाएगा, बेरोजगारी का बड़ा इशू है हाँ जी। देश में, सबसे बड़ा इशू तो बेरोजगारी का ही है। जी। कैसे बेरोजगारी देश की खत्म हो, नौजवानों को नौकरियां मिले, ये बड़े इशू है। जी। जी। हम खेती की बात करते हैं तो खेती किसानी का बड़ा इशू है, दुकानदार करता है तो उसके लिए दुकानदारी का, मतलब हर इशू है, प्रॉब्लम है किसानों को, आम लोगों को हर क्षेत्र में दिक्कत है। जी। अगर नौजवान को आज किसान आंदोलन के साथ जुड़ना हो तो उसको क्या करना है कुछ? वो तो जुड़ ही रहा, अपने खेत से जुड़ जाओ तो वो हमारे से जुड़ जाएगा। जी।
और अगर हमारा आंदोलन खेत का ही आंदोलन है। वो अपने खेत और मिट्टी से जुड़ जाए, अपने गांव से जुड़ जाए तो हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो अगर उसे यूनियन, किसान यूनियन में आना हो, जैसे लोग आ जुड़े हुए जाएगा वो। सदस्य बनना हो। सदस्य गांव के लोग सब बता देंगे उसे कैसे सदस्य बने। अच्छा, मतलब ऐसा आप कुछ नहीं है, कोई कोर्स नहीं करना ना कुछ नहीं करना, अपना नहीं। खेत का ध्यान रखें जी जी, तो हमारे से ही जुड़ गया। अपनी जमीन संभालो। अपने जमीन संभाल ले बस, वो हमारे से ही जुड़ गया। जी। आज के समय में किसान यूनियन किस किस मुद्दों पे काम कर रही है, जो मेन मुद्दे अभी चल रहे हैं? आजकल तो ज्यादातर तो पुलिस का ही मुद्दा चल रहा है, किसानी का भी थोड़ा पीछे हो लिया, क्योंकि जी। ज्यादातर झगड़े पुलिस के अत्याचार हो रहे हैं आजकल। जी। तो उस पे ज्यादा चल रहा है। खेती किसानी पे है, एमएसपी गारंटी कानून देश में बने जी। तो उसका एक बड़ा सवाल है। बेरोजगारी का बड़ा सवाल है। जी। अभी कोई आंदोलन होने वाला है आने वाले समय में अभी कुछ? नहीं, अब तो ज्ञापन दे देते हैं, जब भी कोई मीटिंग होती है तो ज्ञापन वगैरह देते हैं, मीटिंग करें। अभी बड़ा मूवमेंट तो नहीं कोई। ऐसा भी हुआ है कभी कि आपने ज्ञापन दिया और सरकार ने कह दिया हो कि भाई नहीं, परमिशन नहीं है? हम परमिशन नहीं लेते कभी। परमिशन नहीं ना हमने ली कभी। जी। जिस दिन परमिशन का ट्रेंड शुरू हो जाएगा उस दिन ना कोई परमिशन देगा ना कोई मीटिंग होने। हाँ, फिर तो कुछ होगा ही ना नहीं। ना कुछ नहीं। फिर हम तो इनके ले- हिसाब से ही होगा जो भी कुछ एक चाहते हैं। हम लेते ही नहीं। जी। अभी एक सोरम में आप पंचायत खाप पंचायत होने वाली है, हाँ, तो उसके बारे में क्या कहना है? खाप पंचायत तो सभी खापू के चौधरी शाने जी। लंबरदार उसमें आएंगे। जी। समाज सुधार की बात जी। होगी उसमें, नए इश्यूज में जुड़े जाएंगे आजकल के टाइम के। जी। एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाए, वो उसमें जोड़ा जाए। नशे से युवा बगल रहे उसमें जोड़ा जाए। पेड़ लगे, पर्यावरण हमारा कैसे ठीक रहे इस पे बातचीत हो। जी। और मैंने तो एजुकेशन और कम खर्चे शादियों में हो, जी। तो ये भी इशू उसमें रहेंगे। मतलब सारी खाप आएंगी, यूं नहीं किसी पर्टिकुलर खाप का नहीं है ना, हर खाप का कोई भी आ सकता है सभी ना, मतलब सारे सभी कोई चौधरी। तो आम जनता ही आएगी। जी। जी। खाप और जनता कोई अलग नहीं है। जी। तो सब ये कौन कौन सी तारीख को? 16, 17, 18? 16, 17, 18 नवंबर 2025 तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ में पहुंचे सभी वहां पे। पहुंचे, सभी पहुंचे हाँ, भाई। क्योंकि उस पे बहुत अहम मुद्दे हैं। जब हम लोग जब सब साथ मिलके चलेंगे हाँ। तभी समाधान होगा चीजों का, नहीं तो महंगाई की मार लगती रहेगी आप सबको। ठीक है साहब, कि आजकल खेती करने में क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी किसानों को? बिल्कुल पड़ती है, टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्टर है, ये भी टेक्नोलॉजी है। जी। उसका कल्टीवेटर होगा वो भी टेक्नोलॉजी से बनना पहले से पहले बेहतर टाइम में आपके टाइम में खेती में कितना अंतर आया? अंतर ये आया कि पेस्टिसाइड और वो बढ़ी है और फसलों के दाम कम हुए हैं, ये जी। अंतर आया। और जैसे पहले के टाइम में ट्रैक्टर होते थे पुराने टाइम में? ट्रैक्टर ज्यादातर ये 40 साल पहले आने शुरू हुए हैं। जी। उससे पहले तो उनसे बैल हो गए, बैल से ही काम करते बैल थे, से है खेती ना, करते बैल थे। से खेती हो गई थी पहले। एक मेरा खास क्वेश्चन है कि चुनाव लड़ने के ऑफर तो आते होंगे आप पे भी? आ जाओ फिर तो आ जाओ। आ जाओ। ये नहीं दे रही जो उनसे जो चल रही है सरकार, अभी इनकी तरफ से भी आवे कुछ? क्या पता किसकी तरफ से आवे। मतलब पर आ रहे हैं ऑफर? आ जा, बात कर ले कोई चुनाव की। हाँ जी। हम तो उससे दूर है, चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव लड़ा भी था? 2 बार। 2 बार लड़ा था? अच्छा, एमएलए का चुनाव लड़ा था आपने? एमएलए का भी लड़ा और एमपी का भी लड़े। जी। हाँ, लेकिन चुनाव का गणित दूसरा है और आंदोलन का दूसरा है, तो दोनों का टेम्पर अलग अलग है। एक जगह दोनों मैच विपरीत है एक दोनों दूसरे एक जगह मैच नहीं खाएंगे। 2013 में दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, तो उसमें भी चोई साहब का नाम आया था कि भाई उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और उस पर बहुत विवाद हुआ था, तो वो क्या मामला नहीं, था? तो साहब ने तो कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर चोई साहब कुछ भी बोल रहे हैं तो उसे लोग कुछ ना कुछ करके टिल्ट विल्ट ना, करके ना, अपना भड़काऊ चीज कर वो दे। तो अंडर करंट समाज में ही था हिंदू मुस्लिम के खिलाफ। जी। ये सब सरकारों की वे थी जी। जो नफरत फैलाने का काम करे। हम उस लाइन पे नहीं जाते कभी। एक वो कावड़ यात्रा में चोई साहब ने कहा था कि हुड़दंग
बाजी करना सही नहीं है। कावड़ियों को कावड़ तो आराम से भी ला सके आदमी, और दूसरा उसमें कि भाई किसी के धर्म के खिलाफ वाले गाने क्यों बजाओ। आप श्रद्धालु हो, अपना श्रद्धा के पूर्वक अपना एंजॉय करते हुए आओ। वो तो उस पर विवाद वही हुआ। जो देश का राजा जो चाह रहा, सरकारें जो चाह रही, उनकी जो पॉलिसी है जी वो उनका एजेंडा है। हमारा एजेंडा सामाजिक सुधार का है, तो हम उस पर काम करते हैं, सरकार उस पर काम कर रही है। तो सरकार को तो विपरीत करना ही है हाँ, वो करना है ना, जहाँ से उनको फायदा होगा जहाँ से उन्हें फायदा वो होगा काम करेंगे। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और आपसे बातचीत करके मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसान सिर्फ जमीन नहीं जोतता बल्कि देश का भविष्य भी बोता है। हाँ, नहीं ठीक है। आपका भी धन्यवाद भाई, ऐसे क्वेश्चन उठाते रहो, सबका इंटरव्यू लेते रहो, जी 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 और आपका चैनल बढ़िया चले, जी, जी। सच्चाई के मार्ग पर चलते सच्चाई रहो, के मार्ग पे चलो मार्ग जी। पे चलो। तो बस यही धन्यवाद है, आपको। हाँ बस यही था कि लोगों को पता लग जाएगा कि भाई टिकैत साहब का जीवन नहीं, मतलब नहीं, बचपन ठीक से है। कैसे था। टिकैत साहब आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। मुंडा दिनों दिन हुई एक्सप्रेस